पुजारी जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी की। पुजारी जी अपना परिचय। मेरा परिचय आत्माराम पुजारी, सालासर का रहने वाला हूँ मैं। बालाजी महाराज के यहाँ सेवा करते हैं तो बालाजी के सेवक है। अपना तो इतना ही परिचय है। तो पुजारी जी जैसे कि नारियल चढ़ाते हैं बालाजी को, कहते हैं मनोकामना पूर्ण होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा रहस्य जानना चाहूँगा नारियल का। ये सबसे पहले जो नारियल का रहस्य है ना, ये ऐसा है कि ठाकुर ने आकर के और संत श्री मोहनदास जी महाराज को बालाजी महाराज विराजमान करने के बाद में बोले थे कि मेरे को पुत्र रत्न की इच्छा है, तो अपने बालाजी को बोलो कि मेरे को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो मोहनदास जी महाराज ने स्वयं अपने मुख से कहा था कि बालाजी महाराज के यहाँ पे एक नारियल बांध दे, बालाजी की थैली पे कामना करके कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। और उसने वो कामना करके नारियल बांध दिया। उसके ठीक 10 महीने बाद में उसके पुत्र हो गया, वो कामना सिद्ध हो गई। उस दिन से फिर प्रतिदिन जिस आदमी के जो भी कामना होती है वो भगवान के सामने नारियल ले जा करके कामना करते हैं, नारियल बांध दें और उनकी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। ऐसा हमने तो मेरे जीवन में, मेरा 60 साल का जीवन है, मैंने तो ऐसे हजारों लाखों उदाहरण देखे हैं। मेरे को कोई ये कहने वाला अभी तक नहीं आया है कि नारियल बांधा था और मेरा काम नहीं हुआ। इतनी सिद्धता है इसकी। पुजारी जी एक सवाल मैं आपसे आखिरी करना चाहूँगा। जैसे प्रसाद के रूप में हम जैसे चूरमा भी चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, वैसे बालाजी को किसका भोग लगाना चाहिए कि हमें इस चीज़ के लिए आता कि हम क्या भोग लगाएं कि बालाजी महाराज इससे खुश हो जाए? बालाजी महाराज के सब चीज़ का भोग लगता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे लोगों के यहाँ सबसे बड़ी मान्यता इसलिए ये है कि सबसे पहले मोहनदास जी महाराज ने यहाँ चूरमे का भोग लगाया था। उस टाइम में वही उपलब्धि थी, तो उन्होंने सबसे पहले खीर चूरमे का ही भोग लगाया था। बाकी खीर, चूरमा, लड्डू, बूंदी, चक्की, पेड़े, कतली, बर्फी सब चीज़ों का भोग लगता है। कई लोग हैं वो यहाँ मैंने तो देखा भी है कि कई अपने दिमाग में ऐसी भी भ्रांति लेकर के आते हैं कि हनुमान जी महाराज हैं वो बंदर हैं, इनके लिए अपन चने और गुड़ लेके चले। ये वो नहीं है, ये तो उनका स्वरूप है। हनुमान जी महाराज तो स्वयंभू हैं, ये तो भगवान नारायण है जैसे साक्षात है, भगवान शंकर हैं। ये उनकी सोच नीची है कि वो ये चने वगैरह लेके आते हैं, ये इनके नहीं है। इनको फल और ये मिठाइयाँ यही सबसे ज़्यादा चढ़ती है। तो सालासर धाम में जो बड़े मेले लगते हैं कब कब लगते हैं थोड़ा इसका? सालासर धाम में एक आसोज की पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का बड़ा मेला लगता है, एक चैत्र की पूर्णिमा का बड़ा मेला लगता है। उन चैत्र की पूर्णिमा है वो हनुमान जयंती के रूप में मनाई जाती है और वो शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है अमृत वर्षा के हिसाब से। और एक आजकल है वो जो ये नई साल का जो है 31 तारीख और 1 तारीख, उस दिन भी बहुत ज़बरदस्त है। लोगों का यहाँ आवागमन रहता है कि पुरानी साल की माफ़ी मांगे, नए साल के लिए, नए आयाम के लिए अपन श्री बालाजी मोहनदास जी से अपनी प्रार्थना करें। तो कितनी संख्या में जैसे भगत पहुँचते हैं यहाँ पर? हजारों की संख्या में। अगर हम बात करें तो जैसे कि 7 वार हो गए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, ज़्यादा किस समय भीड़ रहती है? जैसे मंगलवार या शनिवार को? वीकेंड को, शनिवार इतवार को ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो बच्चों को और व्यापार को दोनों को छुट्टी हो जाती है। तो आसपास के जो भी हैं 500 किलोमीटर के लोग वो गाड़ी लेकर के आ जाते हैं, रात को यहाँ होल्ड किया, दर्शन करके सुबह निकल जाते हैं। पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया अपना। जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी की।